Good afternoon all students, how are you? I hope you all fit and fine and Mr. in school too. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम अपनी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको क्लास 7th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हम ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और जब वो सब्जेक्ट पहले दिन रीड हो जाएगा तो अगले दिन उसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए जाएंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। सभी के पास बुक्स होना चाहिए, विदाउट बुक्स के आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो जैसे ही आप पेज नंबर 3 ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। ओके, चैप्टर का नेम है भारती जय विजय करें। ओके, तो ये चैप्टर हमारे भारत से रिलेटेड है, भारत से और सरस्वती माँ से। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारती जय विजय करें, कनक शस्य कमल धरें। इसका मतलब ये होता है कि जो हमको जीत दिलाने वाली, विजय दिलाने वाली सरस्वती माँ होती हैं और उनके चरणों में जिस तरीके से कमल सुशोभित होता है, उन लंका पद दल शतदल गर्जितों में सागर जल, धोता शुचि चरण युगल स्तब कर बहु अर्थ भरे। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से सरस्वती माँ के पैरों के नीचे कमल उसी प्रकार सुशोभित है जैसे सागर की गर्जन लहरें भारत माँ के चरणों को धोती हुई वंदना करती हैं। जिस तरीके से सरस्वती माँ के पैरों में कमल सुशोभित होता है, कमल सुंदर लगता है, उसी तरीके से हमारे भारत माँ के चरणों में सागर सुशोभित होता है, वो उनके चरणों को धोने का कार्य करता है। तृण तृण वन लता वसन, अंचल में खलित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धारहार गले। जिस तरीके से जगह जगह पर जो हमारे वन होते हैं, जगह जगह पर उनकी लताएं यानी कि उनकी डालियां, उनके फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से लगती हैं जैसे फूलों से जड़े हुए वस्त्र को धारण करते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो पहनकर जब हम कुछ अच्छा सा कपड़ा पहनते हैं तो वो उसमें हम और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा भारत है, वो इन वनों के कारण ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारे फूलों से जड़े हुए कपड़े उन्होंने धारण किए हों। और गंगा के चमकते जल कण गले में सफ़ेद हार के समान लगते हैं। जो हमारी गंगा है, गंगा नदी के बारे में सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से गले में हार, सफ़ेद कलर का जब हार पहनते हैं हीरों का, मोतियों का, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे ही उसी का काम हमारी गंगा का जल करता है। ये हमारी भारत माँ के गले में उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे कोई हार पहने हो। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। बर्फ और पाले के कण, पाला यानी कि सर्दियाँ, जो बर्फ़ होती हैं, जब बर्फ़ गिरती है तो हल्की हल्की उसकी जो फुहारें होती हैं, जब वो पत्तियों पर गिरती हैं तो पत्तियां हमारी कितनी खूबसूरत लगती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं। उसी तरीके से उसी को ही हम पाले के कण भी कहते हैं। वो बर्फ़ के कण और पाले के कण हमारी भारत माँ के मुकुट के समान लगते हैं तथा ओम की ध्वनि सभी दिशाओं में ऐसे गूंजती है जैसे सैकड़ों आवाज़ें एक साथ आ रही हैं, जो हमारे कानों को मनोहर करने वाली होती हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका इतना सा ही था जिसको मैंने आपको पढ़ कर के क्लियर कराया है। अगर आप इस चैप्टर को कम से कम 5 बार पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर तब भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में कॉल लगा करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर को पढ़ने के बाद में ये देखिए, ये नीचे आपको इसमें वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर डालना है, चैप्टर के नीचे उसका नेम डालना है, आज की डेट डालना है और ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब आप पेज टर्न कीजिए। जब आप पेज को टर्न करेंगे तो आपको ये बुक एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बुक चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप इसको खुद से फिल कर सकते हैं।
मैं आपको इसको बाद में भी फिल कराऊंगी, लेकिन अगर आप खुद से फिल करोगे तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिए, फिल कर लीजिए। ओके, आपका होमवर्क यही है कि आपको वर्ड मीनिंग नोट डाउन करना है एंड बुक एक्सरसाइज फिल करना है और कम से कम 5 बार इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।